हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन सार में। मैं प्रियंका। आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू टॉप 20 जर्नल पेपर के बारे में जानेंगे। वे क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 1 है, अनुसंधान शब्द का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इसका आंसर ए है। अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है। और बी है, यह एक व्यवस्थित तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। और सी है, यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है। और डी, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। और क्वेश्चन 2 है, उपलब्धि परीक्षण निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका आंसर है शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। और क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। इसका आंसर है मूल्यांकन करना। और क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर है ऐतिहासिक अनुसंधान। क्वेश्चन 5 है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो, इसका आंसर है छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। और क्वेश्चन 6 है, एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसका आंसर ए है, अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य लेखन। और बी है, वर्तमान साहित्य की समीक्षा। और सी है, प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना। और डी है, प्रारूप का पुनरीक्षण। क्वेश्चन 7 है, एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं। यह कथन निम्न में से किसको इंगित करता है। इसका आंसर है शून्य परिकल्पना। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जियां पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। इसका आंसर है मौलिक अनुसंधान। क्वेश्चन 9 है, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसका आंसर ए है, वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं। और बी है, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं। और सी है, वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। और क्वेश्चन 10 है, एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल हैं। इसका आंसर ए है, विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ। और बी है, संदर्भ की सावधानीपूर्वक जांच। और सी है, शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता। और डी है, स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश। और क्वेश्चन 11 है, कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित करता है। इसका आंसर ए है, कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं। और बी है, अनुभव द्वारा सीखना। और सी है, शिक्षक का ज्ञान। क्वेश्चन 12 है, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल हैं। इसका आंसर ए है, व्याख्यान। और बी है, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान। और सी है, सामूहिक कार्य। और क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से किसे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है। इसका आंसर ए है, अभिवृत्ति सर्वेक्षण। और बी है, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड। और सी है, विद्यार्थियों की उपस्थिति। और क्वेश्चन 14 है, आगमनात्मक तर्क निम्नांकित में से किस प्रकार आधारित है। इसका आंसर है, प्रकृति की समरूपता। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसका आंसर है, राज्य का राज्यपाल। और क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। इसका आंसर है, विलंबित सूक्ष्म कण। और क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है, कॉम। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न होती है।
इसका आंसर ए है मीथेन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड और सी है नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? इसका आंसर है सम्मेलन। थैंक यू दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। और प्लीज़ दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूजीसी नेट की परीक्षा में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।